हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्तराखंड का जो प्रशासनिक संरचना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। सो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और हर बार मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है आपको ये बताना है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो इसे हिमालय का मयूर कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है ना। और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। और साथ में जो है डफिया परिवार से इसका संबंध है, ठीक है ना। और इसे स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। तो इससे क्या आपको अंदाज़ा लग रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है, ठीक है। और मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से लेकर के 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। मोनाल फाशियानिडे परिवार का पक्षी है और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां हैं जैसे कि पेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी एंड ल्यूफोफोरसेंस, ठीक है। कश्मीर में मोनाल को क्या बोला जाता है? आपसे पूछ सकता है। सोनाल बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे नीले गुरु बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नीले गुरु बोला जाता है। और सिक्किम में इसे चामदोंग कहते हैं, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में इसे मोनाल, मनियाल या मुनाल के नाम से आप जानते हैं। जो मोनाल है, मोनाल के लिए भूटान में बुप क्या होता है? बुप। व नेपाल में डंगन कहा जाता है। और राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में पाया जाता है। मोनाल पक्षी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं? घोंसला नहीं बनाते हैं। किसी चट्टान या पेड़ के छेद में ये अंडे देते हैं। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति क्या होती है? कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। मोनाल का जो प्रिय भोजन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, आलू इसका प्रिय भोजन है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। और सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये केदार घाटी में आपको देखने को मिलते हैं। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी? 919 यहाँ पे थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो गई है राज्य पक्षी की और जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने उत्तराखंड की जो प्रशासनिक ढांचा है उसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं तो इनको फैक्ट को हम ज़रूर आप लोगों को कराएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कौन से जनपद में है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। अस्कोट वन्यजीव बिहार, फटाफट कमेंट कीजिए अस्कोट वन्यजीव विहार। तो ध्यान रखना है अस्कोट वन्यजीव विहार आपका पिथौरागढ़ हमारा जो जनपद है वहाँ पर इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। देखिएगा 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना होती है, ठीक है। और आगे चीज़ें आती रहेंगी, आप लोग को फैक्ट बताते रहेंगी। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। क्या है? आलू इसका प्रिय भोजन है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है? अब यहाँ पर बात आई है कांचुला खर्क और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सो कांचुला खर्क की मैं बात करती हूँ तो ये आप लोगों का कौन से ज़िले में है? चमोली ज़िले में है। एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? चमोली में। कब हुई है? 1982 में हुई है, ठीक है ना। और राज्य वन्यजीव गणना 2008 के अकॉर्डिंग कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो 279 है। अब 297 2005 में ये थी, उससे घट करके कितनी हो गई? 2008 के अकॉर्डिंग 276 हो चुकी है, ठीक है।
कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण तो है ना इसका जो शिकार है अवैध माना गया है, जिसकी संख्या और लिंग अनुपात तेजी से गिरावट आ रही। यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन संरक्षण के लिए जो है क्या किया हुआ 1972 से ही अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा सफलता देखने को नहीं मिली है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है और इसका जो उपयोग होता है निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी जो आपका ब्रांका यूरिस होता है उसके लिए मदद करता है। चलेगा, तो हम ये बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो हमारा राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प हमारा कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 5 और आंसर हो जाएगा। राज्य पुष्प हमारा क्या है, ब्रह्मकमल। इसके उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस C24। अब यहाँ पर ब्रह्मकमल आया तो ब्रह्मकमल के बारे में आपको बताऊंगी। 4800 मीटर, ठीक है, 4800 मीटर से लेकर की 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्मकमल जो ये फूल है ये किस कुल का पौधा है आपसे पूछेगा तो ऐसे एस्टेरेसी कुल का है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब बेलेटा। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल कहते हैं, कश्मीर में इसे गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियों में फेन कमल और कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। महाभारत के जो वन पर्व है ना, इस वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया था और ये पूछा गया है। नेपाल में ब्रह्मकमल को टोपगोला कहते हैं। जो ब्रह्मकमल की विश्व में लगभग 210 प्रजाति हैं और हमारे उत्तराखंड में 210 में से 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल राज्य में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादातर मात्रा में फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मकमल में नंदा का प्रिय पुष्प है। ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व भी है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का क्या कहा जाता है, हिमालयी पुष्पों का सम्राट इसे बोलते हैं। ब्रह्मकमल बैंगनी रंग का होता है और यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई जो होती है लगभग 70 से 80 मीटर होती है, सेंटीमीटर। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर माना गया है और ब्रह्मकमल के पौधों पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का जो पुष्प होता है ना वो हमेशा जो है अर्धरात्रि को ही खिलता है। और इसके ये जो ब्रह्मकमल का पेड़ होता है ना, ये जैसे कि हड्डी का उपचार होता है, हड्डी की इसकी जड़ों को पीस करके हड्डी उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। आप बात करते हैं राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय, और इस समय क्लाइमेट ऐसे चेंज हो रहा है और पहाड़ों में भी बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो राज्य वृक्ष हमारा क्या है, बुरांस का फूल, ठीक है। राज्य वृक्ष हमारा क्या है, बुरांस का पेड़। ये आप लोगों को ये पूछा गया है कि इसके फूल लगने या फूल खिलने का समय कब माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल के बाद ये ख़त्म होने लगते हैं और इसी बीच में आपको अब जो है इसका जूस भी जो है देखने को मिलता है ना। अब ये जो बुरांस का वृक्ष है ना, ये 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है, सदाबहार। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का क्या है, वृक्ष है और जिसे हिमाचल में बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस क्या कहते हैं, गुरांस कहते हैं नेपाल में से, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है नेपाल का। बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। तो ये जीके की क्वेश्चन आपके बन और इसकी और विशेषताओं की बात करूँ तो फरवरी से अप्रैल तक इसके खिलने का समय होता है और बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफ़ेद रंग के जो बुरांस है ना, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलते हैं। बुरांस के पुष्प में
मिथेनॉल होता है। क्या होता है भाई? मिथेनॉल होता है। और ये जो मिथेनॉल होता है ना, ये डायबिटीज़ में क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। पुरांस वृक्ष को किस अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे वन अधिनियम 1974 के तहत क्या किया गया है? संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। आइएगा आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने जिले हैं? अब देखो भाई, यहाँ पर ये हमारे राज्य वृक्ष हो गया है, राज्य पक्षी हो गया है, राज्य आपका पुष्प हो गया है यहाँ पे, है ना। तो यहीं पर मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? तो हमारा राज्य खेल है फुटबॉल, और इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी हमारी संस्कृत है, और संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया था। उत्तराखंड शासन के द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था? तो 2001 में हुआ था। अब राज्य हमारी तितली क्या है? राज्य तितली की बात करते हैं तो 7 नवंबर 2016 का वो दिन था जब कॉमन पिकॉक या लोग मोर को, ठीक है ना, राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियोबाइनर। 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है ना, वो 30 से लेकर के 35 दिन का होता है। कॉमन पिकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती हैं। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क भी खोला गया था। तो ये यहाँ का राज्य तितली क्या है वो भी आपको पता चल गया। अब एक बहुत ही फेमस चीज़ है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है भाई? हमारा ढोल है। भंडारी कमेटी की जो सिफारिश है उसके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, यानी कि 2015 की बात करें, उस समय राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया है, जो कि ढोल है। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया गया, जिसे मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं। ढोल से नौबत, निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। नौबत प्रातः में ओजी जाति के लोग 22 पर ताल बजाते। क्वेश्चन आ चुका है। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम प्रहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं। पहली है अमृत, दूसरी है सिंधु, तीसरी है राजी और चौथी है महयानी। तो ये क्या है? 4 प्रमुख शैली हैं ढोल सागर में ढोल वादन की। ठीक है। आईन अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया। जो आईन अकबरी है उसमें जो है किसका क्या उल्लेख किया गया है? ढोल वाद्य यंत्र का। अच्छा, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से किसे जाना जाता है भाई? ढोल सागर का ज्ञाता उत्तम दास जी को माना जाता है। ढोल, दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है, जिसकी मूल शब्दावली क्या है भाई? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वेल या धुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना में काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति के लिए बजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो और राज्य गीत की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसे जो घोषित किया, ये मतलब ये उत्तराखंड का राज्य गीत कब लिखा गया? 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट ने इसे लिखा था। और राज्य की चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही थे। राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने दी है। ठीक है। राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को हिमालय का हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी में अंगुलोटा कुल व मोसिरे परिवार का सदस्य। कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं।
और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी ये पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वो भूरा होता है, उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मृग के पैर में 4 खुर एवं उसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते। इनमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की जो आयु होती है लगभग 20 वर्ष होती है। गर्भधारण अवधि इनकी जो होती है 6 माह होती है, ठीक है ना। और इनका मुख्य भोजन की बात करते हैं तो केदार पाती इनका मुख्य भोजन है। और इसके अलावा जो है, जो कस्तूरी देखने को मिलती है ना, वो केवल और केवल नर मृग में ही देखने को मिलती है। एक मृग से कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त होती है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, जैसे कि पहले भी बताया 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में बागेश्वर में हुई। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अशकोट वन्यजीव जो अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, वहाँ पर पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्ग में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की। और राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार 279 क्या है? मृग थे। सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उत्तराखंड का राज्य चिन्ह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। लास्ट सिंबल रहेगा तो वो है आप लोगों का क्या? राज्य चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीक होता है, जिस चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिखा है। राज्य के चिन्ह के बीच वाले भाग में आप श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है, और ये जलधाराएं राज्य की गंगा, यमुना एवं रामगंगा इन काली नदी को दर्शाती हैं। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। श्वेत रंग की पृष्ठभूमि है वो शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयोग होता है। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला जी हैं। तो फाइनली अभी आपके जितने भी ये चीज़ें थी वो मैंने मोस्टली आप लोगों को करा दी हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अन्य क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो राज्य के जिलों की अगर बात करते हैं तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अब सभी को पता है, आंसर हो जाएगा 13। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर चक्राता विधानसभा सीट जो है ये आरक्षित है, ठीक है ना। कौन सी है? जो आपकी चक्राता विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की टोटल विधानसभा सीटें 70 में से 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीटें SC/NK अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हैं भाई? रिजर्व हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक चक्राता है तो दूसरा कौन सा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। क्या द्विसदनीय विधायिका है हमारे यहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में? सो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिएगा, जो ए है वो बिल्कुल सही कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदन की विधानसभा में 70 विधायक से मिलकर बनती है हमारी विधानसभा। लेकिन ये द्विसदनीय नहीं, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल और केवल क्या है? विधानसभा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे आया ही है तो उत्तराखंड राज्य, तो आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के 2 अंग हैं,
दो अंग कौन से, एक है राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा। अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल 168 है उसमें विधानमंडल का प्रावधान है। राज्य विधानसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम मैक्सिमम 500 न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों का आवंटन सन 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको जो न्यूनतम आयु चाहिए वो है 25 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। विधानसभा बैठक की गणपूर्ति में कम से कम 1/10 सदस्यों का होना ज़रूरी है और यह संख्या किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है और 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए, 6। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, कहीं कहीं कोई ये बोलेगा कि मैम 71 तो यहाँ पर क्या है विधानसभा सीट, एक एंग्लो इंडियन भी था, लेकिन बेटा यहाँ पर जो एक था ना वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था। ठीक है, वो निर्वाचित नहीं मनोनीत होते थे। राज्यपाल उन्हें क्या करते थे, सीट आवंटित करते थे। तो 70 जो है वो उन्हें हम चुन रहे हैं। अब ये जो एंग्लो इंडियन हुआ करता था जिसे राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता था, अब इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत क्या कर दिया है, समाप्त। इसलिए अब हमारे यहाँ पर जो सीट है वो क्या है, 70। अब यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा और बताना चाहूँगी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत होती थी और विधानसभा में 1 सीट, तो इससे आप क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड की विधानसभा सीटों में टोटल 15 सीटें आरक्षित हैं 70 में से। ठीक है, 15 में से 13 क्या है एससी के लिए और 2 क्या है एसटी के लिए। राज्य गठन से पूर्व में कुल विधानसभा व विधान परिषद की सीटों की बात करते हैं तो 22 यहाँ पर विधानसभा और 9 विधान परिषद की सीटें हुआ करती थीं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में पहला परिसीमन आपका कब हुआ था, 5 नवंबर 2001 को हुआ। उसके बाद सीटें जो हो गई वो 70 हो गई थी। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया। 2006 में जज कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, जिसे फरवरी 2008 में प्रस्तुत किया गया। 2006 के परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र की 6 विधानसभा की सीटें जो थी वो समाप्त कर दी थी, जो कि पौड़ी की धुमाकोट, थलीसैंण, चमोली की नंदप्रयाग, अल्मोड़ा की भिकियासैंण, पिथौरागढ़ की कनाली, छिना और बागेश्वर की कांडा, इन्हें समाप्त कर दिया था। 2006 के परिसीमन के बाद 6 विधानसभा सीटें मैदानी क्षेत्र में सृजित हुई, जिसमें देहरादून की रायपुर, नैनीताल की लालकुआ, उधम सिंह नगर का किच्छा, नानकमत्ता हरिद्वार की BHEL एम हरिद्वार ग्रामीण शामिल थी। 2012 के विधानसभा चुनाव हुए थे परिसीमन के आधार पर। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ी। आगे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँ। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे देहरादून। अगला है उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? 9। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? दीक्षित आयोग। कौन सा था? दीक्षित आयोग था। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 30% का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। उत्तराखंड राज्य यानी कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर आपको बता दिया था 27वां। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो इनमें से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा बागेश्वर। क्या हो जाएगा, बागेश्वर। उत्तराखंड की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 एंड करेक्ट आंसर सी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, कौन थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 क्या थे भाई, राज्य मंत्री बनाए गए थे। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक थे। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री की, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे आपके नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण की सीमा कितनी है। करेक्ट आंसर 50%। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। ये 8000 से लेकर के 20,000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 23 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, शिव। नेक्स्ट ये 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है। नया विभाग है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25 आप लोगों का क्या बोल रहे हैं अभी। 25 में आपको ध्यान रखना है राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। 25 का विजया बर्थवाल। कौन थी, विजया बर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा आपको बताया था मैंने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अब यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, उन्हें आपने सुमेलित करना है, विकास खंड और जिला। सो क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान रखेगा हवाला बाग की अगर हम बात करते हैं तो वो हरिद्वार है। लिसन वो अल्मोड़ा है। ठीक है, हवाला बाग आपका अल्मोड़ा 4 हो जाएगा और 4 ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट भी देख लेते हैं डूंडा उत्तरकाशी में, ओखल कांटा की हम बात करते हैं तो वो नैनीताल में है और खानापुर आपका हरिद्वार में है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पर चमोली है और कम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। ऐसे में आंसर होगा सी। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 29 और आंसर हो जाएगा सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है। सो एससी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं वो हैं आपकी 1। राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सो यहाँ पर एससी 19, एसटी 4 एंड ओबीसी 14 यहाँ पर आपका आंसर होगा। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है कितना, 2% और 10%। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4%। खेल नीति में भी मैंने आपको बताया था। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर के जिले सृजित किए गए थे। इनका निर्माण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन सी 1997। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गांव हैं वो आपको पौड़ी में देखने को मिलते हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में है। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन
कब किया गया था? 2002। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? जो मौरी है, मोरी आप लोगों का चमोली में नहीं है। कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो जरा। मोरी आपका। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? सो हरिद्वार, गरुड़, या आपका गरुड़ हरिद्वार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार, इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सो क्वेश्चन नंबर 41 एंड करेक्ट आंसर से श्रीमती मार्गरेट अल्वा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। 2। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन डी, अशोक कांत सरन। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, बाकी हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का, इसलिए आंसर डी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो महिला की हमने बात करी थी। अब आपसे पूछा गया कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आंसर हो जाएगा 49 का सी, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? उत्तराखंड में करंट में देखते हैं तो 95। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? राज्य खेल बैडमिंटन थोड़ी है, बाकी वृक्ष बुरांस है, पक्षी मोनाल है, पशु कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 हैं, विधानसभा की 70 हैं। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं भाई उत्तराखंड में? 3। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जो माननीय आपका हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? सो 55 का आंसर हो जाएगा सी, नैनीताल में है। अनुच्छेद 214 के तहत राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन भत्ता भारत की संचित निधि से पे किया जाता है, भारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए और 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अधीन आता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें हाईकोर्ट का गठन नैनीताल में हुआ था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 7 थी। 2003 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 9 की गई और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश और 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान है। ठीक है ना। नैनीताल राजभवन जो है इसकी नींव 27 अप्रैल 1897 को हुई थी। 1900 को कार्य पूर्ण हुआ, जिसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा। नैनीताल राजभवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने कराया था और नैनीताल राजभवन इंग्लैंड की बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर बनाया गया नैनीताल राजभवन के डिज़ाइन का श्रेय स्टीवन से आपका जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। फटाफट कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं?
आंसर हो जाएगा 4। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? सो क्वेश्चन नंबर 57 अजय विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं? 6। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? वर्ष 1994 में हुआ। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? 12। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। सो 63 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 64। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 65 का डी यशपाल आर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? उत्तर प्रदेश की, ठीक है, 1962 में। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? नानकमत्ता, ठीक है ना, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर और चक्राता। आगे है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? बुरांस। उत्तराखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया था? आंसर हो जाएगा ए। 9 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? अविभाजित की बात करेंगे तो अविभाजित में 70 का ऑप्शन सी 22। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? एक चक्राता है और उसके अलावा नानकमत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? 1 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन सी दीक्षित आयोग ने। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन सी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? 75 का डी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? भवाली। अगला क्वेश्चन, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% कब तक बढ़ाया गया है? कब बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2008 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ये वीडियो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो यहाँ पर जो आपका कथन है, कथन और कारण दोनों ही क्या है? दोनों ही सही हैं, इसीलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? श्रीनगर। कौन सा है? श्रीनगर। सो क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने बोला है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।